नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है, रियल हथेली है। आपकी हथेली में अगर एक चीज़ को बड़ी ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है और आपने कहा इस चीज़ के बारे में लिखा भी है। यहाँ पे देखिएगा आपका ये जो स्थान है ये है चंद्रमा का स्थान और जो ये स्थान है ये है भाग्य का स्थान, शनि का स्थान जो आपके कर्मों को देखता है। ये वायु तत्व का मालिक है। देखो हमारा शरीर जो है ना 5 तत्वों से बना है, उसमें वायु तत्व भी एक प्रमुख तत्व है। और जो हथेली में बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये किस प्रकार से हम देखें हथेली में तो यहाँ पे ये वायु तत्व है शनि, ये आपका राहु है, ये भी वायु तत्व है और आपका ये कलाई का क्षेत्र केतु है, ये भी वायु तत्व है। तो जो ये वाला पार्ट है ये वायु तत्व है और इसमें कहीं कोई अगर कमी आने बैठ जाए तो आपका वायु तत्व अनबैलेंस हो जाता है और इसके बहुत ज़्यादा गहरे और बुरे प्रभाव जीवन में दिखाई देते हैं। तो ये है वायु तत्व, ठीक। और जो ये क्षेत्र है ये है जल तत्व, ये चंद्रमा है, ये मन का कारक है। लेकिन ये इतना ज़्यादा जीवन में अपना प्रभाव देता है कि चाहे हम विज्ञान की दृष्टि से देखें जिसको हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, चाहे हम ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से देखें जो बहुत पौराणिक विज्ञान है और एक्यूरेट विज्ञान है। ये है आपका जो है चंद्रमा, ये जल तत्व का मालिक है और 70% 70% 70 हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और जीवन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग जानते हैं आधुनिक युग में, वो है धन और करियर। और आपकी हथेली में जो धन और करियर की रेखा है यहीं से होके धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। और कभी भी गौर कर लीजिएगा, ये रेखा अगर चंद्रमा से चलती है और भाग्य स्थान पे पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम कराती है। लेकिन स्पष्ट होने बैठ जाए और ये 40वें या 41वें वर्ष तक स्पष्ट हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, तो निश्चित रूप से जो है ये 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। लेकिन अगर ये इस प्रकार से हो जैसे आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है, मानी एकदम एक्यूरेट नहीं है लेकिन है, तो ये 45वें वर्ष के आसपास मानी 46 ईयर से जीवन में जो है अपना प्रभाव देने बैठ जाती है करियर और धन के मामले में। ऐसी स्थिति होने पर करियर और धन के मामले में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने बैठ जाती है। तो आपके जीवन में जो करियर और धन के मामले में स्थायित्व आने बैठा है, स्टेबिलिटी आने बैठी है, वो बैठी है 46 ईयर से, 46वें वर्ष से। कहीं ना कहीं जो है चाहे आर्थिक स्थिति हो चाहे आपकी जो है करियर की स्थिति हो उसमें सुधार हुआ है और वर्तमान में आपने लिखा भी है कि बहुत अच्छी जॉब पे आप हैं, बहुत सुंदर जॉब पे आप हैं और अच्छा चीज़ आपको मिल रहा है। लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा और अपनी एक्यूरेट स्थिति में आ रही है 52वें वर्ष, अभी 2.5 वर्षों के बाद, जब आप जो है 52.5वें वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है ना। मानी 2.5 वर्ष अभी आपको इंतज़ार करना है इसके सुंदर परिणाम पाने के लिए। अगर अभी आप जो है बहुत ज़्यादा मानी अगर नौकरी ठीक चल रही है और आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो बहुत जो है एनालिसिस करके सोच समझ के जॉब को बदल दीजिएगा। व्यापार में तो अभी बिल्कुल मत आइएगा। ठीक 52वें वर्ष में या आप
53वें वर्ष में आए तो बहुत अच्छा है। ये रेखा आपके 53 वर्ष से ऐसे योग बना रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। प्रत्येक दिन कितना आएगा? जितनी आपकी मस्तिष्क शक्ति हो और जितनी आपकी योग्यता हो उतना आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन आएगा। आपको कम से कम जो है 56वें वर्ष तक, 56वें या 57वें वर्ष तक गाड़ी का बहुत अच्छा सुख मिल जाएगा। अगर आपके पास अपने कमाए हुए पैसे से अपना घर नहीं है तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से आपके पास धन आने वाला है। बहुत सुंदर गाड़ी, बहुत सुंदर घर और अपना व्यापार बहुत पुष्ट और फैलाव स्थिति में आ जाएगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आपका करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ रही है बहुत सुंदर तरीके से। और ये आ रही है आपके 2.5 वर्षों के बाद। तो 2.5 वर्षों तक बहुत बड़ा रिस्क न लें, और विशेषकर लेते हैं तो बड़ा सोच समझ कर ले, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। और देखिएगा यहाँ पे ऐसी स्थिति आ रही है, ये स्पष्ट तरीके से अगर आप देखें तो एक से ज़्यादा त्रिकोण बन रहे हैं। ऐसी स्थिति आ रही है, धन के मामले में कभी बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वहाँ के लिए पैसा चाहिए, अब क्या करो। आपके हाथ में हमेशा पैसा रहेगा। ऐसी स्थिति आ रही है। आपकी धन की स्थिति बहुत ज़्यादा संघर्षमय नहीं रहेगी, ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा को। अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में इस प्रकार से हृदय की लकीर आ रही है, और इस लकीर पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के नीचे के जो भाग हैं, मानी जुपिटर और सैटर्न, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। इन दोनों पर्वतों का बलाबल आ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में इस चीज़ की वजह से बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हो गए हैं, और इसी चीज़ की वजह से आपकी जो सोच है वो इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। और इस पर्वत का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और केवल इच्छा नहीं हो रही है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसके प्रभाव के पड़ने के चक्कर में, ठीक है ना। आगे बढ़ने के लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे, और करने वाले हैं, सफल भी होंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। उससे भी बेहतरीन एक चीज़ और दिखाई दे रही है। यहाँ से आप देखेंगे धीरे धीरे एक रेखा बन रही है, और मैं इसमें एक विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी महत्ता समझिएगा। ये तिलक बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं जिनसे शरीर बना है, पंचभूत, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। मानी आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। और ये चिन्ह बता रहा है कि अगर आप अपने जीवन काल में आगे अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, चाहे देर हो लेकिन अंधेर नहीं होगी। और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहने वाला है। इसके अलावा आप आने वाले समय में समाज में खूब लोकप्रियता, विशेषकर 53 ईयर से खूब लोकप्रियता भी पाएंगे और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। लेकिन इतने शानदार परिणाम तब मिलेंगे जब आपका समर्पण भी उसी रूप का होगा, उसी कैटेगरी का होगा। ये आपकी हथेली में ये लकीर स्पष्ट तरीके से बताते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बन रहा है।
रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ रहा है और इसकी नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी होगी। एक एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति आप रहेंगे, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये बहुत सुंदर चीज़ दिख रही है। अब आपकी अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें, ये बहुत बड़ी ब्रेक कर रही है। बीच में एक समस्या रहती है ऐसे लोगों के अंदर, ये पहले तो कार्य शुरू करते हैं और बीच में ऐसी परिस्थितियां आती है कि छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक ऐसे लोग एकाग्रचित होकर कर्म नहीं कर पाते हैं, परिस्थितियां आ जाती हैं और जिसका भुगतान भी इनको जीवन में ज़बरदस्त रूप में करना पड़ता है। दूसरी बात देखेंगे तो जीवन की रेखा इस प्रकार से आ रही है, फिर इस प्रकार से जा रही है और एक रेखा इस तरह आ रही है, एक रेखा इस प्रकार से आती हुई यहाँ पे, अब मैं इसको फिर से करता हूँ। एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, एक इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, फिर एक इस प्रकार से आ रही है और एक यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है। ठीक, जीवन की रेखा कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पूरी अंगूठे को पार कर रही है। निश्चित रूप से धीरे धीरे परिवार के प्रति समर्पण बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बढ़ रहा है। एक केयरफुली व्यक्तित्व आपका उभर रहा है, केयरफुल रहेंगे। एक रेखा इस तरह से जा रही है, आने वाले समय में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फूड बिजनेस है, अगर ऐसे व्यापार में आप अगर कदम रखते हैं तो काफ़ी अच्छा फायदा आपको होने वाला है, ये दिखा रहा है। लेकिन एक रेखा जो इस प्रकार से जारी है, आपको 63 से 65वें वर्ष या 56 से जो है 60वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं इन 2 वर्षों में से एक समय आपको बहुत बड़ा जो है प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और ये अगर देखें यहाँ पे एक रेखा मिल रही है, एक चीज़ का ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें। अगर जल्दबाजी में आपने कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया तो आप अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पूरी तरह से बाधित कर देंगे, ये दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे रेखा तो है लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। ये बताता है एक स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आपको बहुत ज़्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता है। आप स्वयं के निर्णयों पे ज़्यादा चलते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं और मैनेजमेंट की जो क्षमता है वो आपके अंदर ज़बरदस्त रूप में है। इसका आपको आगे जाके बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। हमने अगर देखा जाए तो सारी रेखाएं एक तरफ से देख ली हैं। आपका इसमें भी मैंने अन्य वीडियो में देखा है, जो फोटो हैं तो अच्छी हैं, धीरे धीरे अच्छे लाभ आपको इसके मिल रहे हैं। आपके अगर हम उंगलियां देखें, ये उंगली इस तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और आपके अंदर एक सुंदर सी दयालुता बैठी हुई है। जो क्रूरता है, खड़ूसपन है, निष्ठुरता है, वो आपके व्यक्तित्व को जीवन पर्यंत नहीं छू पाएगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रही है और इसका लाभ भी आपको हो रहा है। मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। देखिएगा, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही आपको जीवन में चीज़ों में सफलता मिलती है। कई बार भागा दौड़ी का काम भी जीवन में करना पड़ता है और अभी तक करना पड़ा है। ये उंगली इस तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, नेचुरल तरीके से यश पाने की चाह बनी हुई है, नेम फेम पाने की चाह बनी हुई है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी बनी हुई है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है, बहुत शानदार है। आने वाले समय में इसके परिणाम बेहतरीन मिलेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। देखिएगा, ये बता रहा है कि चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है।
और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर है। और ऐसा व्यक्ति आप अपनी जीवन काल में सफल भी होता है, श्रेष्ठ सफलता भी पाता है। और 53 ईयर से आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। ये उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ निश्चित तौर पे ये बता रही है कि धन कमाने की बेहतरीन ललक आपके अंदर है, इसका आपको लाभ होगा। लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा अगर नाखून बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, चाहे कैसी भी हो, लेकिन जीवन काल के 56 ईयर तक थोड़ा संघर्ष चलता रहेगा। और अगर जल्दबाजी में भावनाओं में आके बड़ा फैसला ले लिया तो धन हानि व्यापार हानि को भी ये दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ बेहतरीन स्थिति की दे रहा है। अगर आप देखें, आपका जो बुढ़ापा काल है, खासकर 57 ईयर से जो समय आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन आ रहा है, बहुत ही अच्छे फलों को देने वाला आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मनी आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है न, बुढ़ापा आपके जीवन में कदम रख रहा है न, वैसे वैसे आपका जीवन सुखों के मामले में, अस्थायित्व के मामले में जवानी की उमंगे पार कर रहा है, जवानी में कदम रख रहा है। तो आपके लिए जो समय है वो और भी बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ भी आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका शुक्र का पर्वत है और देखिएगा कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इस पर्वत का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे एक सही रूप से उठा हुआ भी है, ये उभरा भी सही है, इसकी रंगत भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तेजोमय अवस्था में है। तो इसका मतलब है ये आपको बहुत ज़्यादा तेजस्वी रखेगा और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बनाएगा, नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार के मार्केट में चीज़ें हों, इसके प्रति रुझान रहेगा। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका बहुत ज़्यादा जो है आकर्षण रहेगा और आने वाले समय में इसकी प्राप्ति भी करेंगे। लेकिन अभी अगर देखें तो इसमें पूरा जाल बना हुआ है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि वर्तमान में कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर अभी दबाव डाल रहा है। किसी चीज़ को लेके अभी भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी थोड़ी सी अभाव की स्थिति को झेल रहे हैं। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है, जो अंदर की खुशी है, उसमें हल्की कमी दिखाई दे रही है। उस प्रकार से सुख नहीं मिल पा रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें, देखिएगा अन्य रेखाएं भी ठीक करनी है। तो मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा अनबैलेंस है, तो थोड़ी सी उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति बनाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और कई बार आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीण कर रहा है। और कई बार हो सकता है थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव को भी ये जन्म दे सकता है। तो इसके लिए भी एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। हाँ, आपका उच्च मंगल अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो पराक्रम बहुत अच्छा देने वाला है और कहीं ना कहीं बेहतरीन एनर्जेटिक स्वभाव भी रहेगा। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है ये एक शानदार स्थिति को बना रहा है वर्ग, लेकिन इसका फायदा अभी नहीं, 53 ईयर से बनेगा। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज आप अर्जन कर रहे हैं उसकी टीचिंग तक दे सके। और दूसरी बात है, अपने क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लाभ होगा,
ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। लेकिन आपका बृहस्पति अगर देखें थोड़ा सा जो है साधारण अवस्था में है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर अभी भी थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व तो अभी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुण अच्छे छोड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहने वाला है आपका, आपके अंदर दयालुता की भावना है, दूसरों की मदद करने की भावना है, और आर्थिक पक्ष भी अब ठीक ठाक रहेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहा है, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखे हुए है, ये यहाँ पे बता रहा है। और जैसे ये उत्तम स्थिति में आता है, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई वजह पैदा कर रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है। सूर्य की स्थिति अगर हम देखें यहाँ पे बेहतरीन त्रिकोण बनाता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, लेकिन अभी ये पूर्णतया फल नहीं दे पा रहा है। तो इन चिन्हों का आपको बेहतरीन फल मिले, ये चिन्ह जो है बहुत अच्छी स्थिति में आपके जीवन में परिणाम दें, शुभ फलों को दें, चाहे धन का मामला हो, चाहे जो है अपने कार्य में प्रसिद्धि का मामला हो, चाहे सम्मान का मामला हो, यश का मामला हो, आर्थिक स्थिति में बड़ी वृद्धि का मामला हो। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे ऊपर की ओर रेखाएं चल रही हैं, कुछ हो न हो लेकिन जीवन काल के बुढ़ापे काल में आपको अपने हाथ का पैसा आपका अपने पास रहेगा, इसका सुख मिलेगा। लेकिन बुध अभी कमज़ोर है, तो वाणी की शक्ति उतनी पकड़ वाली नहीं दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसमें भी उस प्रकार की पकड़ कम दिखाई दे रही है। इसको ठीक करने के लिए थोड़ा प्रयास करें। हाँ, आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, मन मजबूत रहने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे आपका बहुत ग्रो कर रहा है, हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, और क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आप क्रिएटिव रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच हावी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और हो सकता है जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बेहतरीन अवस्था में प्राप्त हो। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।